बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रकीब ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन ग्रामी, आज अदालत से धमाका खेज़ ख़बरें हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है अदालतों के हवाले से, केसेस के हवाले से। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का जो निशान है वो वापस मिल गया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो बानी हैं इमरान ख़ान, उन्हें पहले लाहौर के बाद अब मियांवाली से भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जबकि साबिक़ सदर और जो साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उनकी जो सज़ा थी उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उस सज़ा को बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा है। उन्हें जो सज़ाए मौत की सज़ा थी वो बरकरार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से एक इस्तीफ़ा भी सामने आ गया है। इन तमाम डेवलपमेंट्स पर आपके साथ बात करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ख़बरों की जानिब चलते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो बल्ले का निशान है वो वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से में भी ये अपील पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से दायर थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने के जज जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने ये केस आज सुना और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दूसरी मरतबा धचका लगा और उन्हें फ़ैसला कलअदम करार दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान मिल गया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन से सेक्शन के तहत कार्रवाई की है, तो दरख्वास्त वकील जो शिकायत है उसने कहा कि एक्शन एक्ट 215 के तहत कार्रवाई की गई, जबकि जस्टिस एजाज़ अनवर की जानिब से कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वो वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे लेके आ रही है और मुरूसी जो सियासत है उसे ख़त्म कर रही है। बाकी तो जो तमाम सियासी जमातें हैं वो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, लेकिन ये वो वाहिद जमात है जो मरूसी सियासत कर रही है और वर्कर्स को आगे आने का मौका दे रही है। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है कि साबिक़ा सदर और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उनके आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस था। उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी सज़ा को सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 4 रुकनी बेंच था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इस पर केस पर समाअत की। जबकि जो दरख्वास्त गुज़ार अहमद ख़ान थे और परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील सलमान सफ्तर थे, उनकी जानिब से अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन की बात को सुनते हुए अदालत की जानिब से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के वरसा ने इस केस की पैरवी नहीं की, लिहाजा जो सज़ा है वो बरकरार रखी जाएगी। 17 दिसंबर 2019 को जब ये पहले मरतबा साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जिस वक्त दुबई में थे, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया था सज़ाए मौत का, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी कि एक साबिक़ा सदर और साबिक़ आर्मी चीफ़ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी जो 40 साल तक आवाम की खिदमत करता रहा है वो गद्दार नहीं हो सकता। काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उस वक्त जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस का जो फ़ैसला है वो उनकी सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है, जबकि
तीसरी जो अहम डेवलपमेंट्स है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी थे इमरान ख़ान, उन्होंने लाहौर और मियाँ वाली 2 हलकों में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए थे। आरोज़ की जानिब से वो मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इनकी जो अपीलें थी वो उन्होंने अपीलें की, लेकिन लाहौर से तो पहले ही मुस्तरद होगी, नाअहल करार दे दिए गए। लेकिन आज मियाँ वाली के जो आरोज़ के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने, क्योंकि आज आखिरी तारीख थी, अब अपील भी नहीं हो सकेगी, आज फ़ैसला सुनाया और इमरान ख़ान को नाअहल करार दे दिया है और वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ये आगे चलता भी है तो ये उस वक़्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे, लेकिन फ़िलवक्त इमरान ख़ान इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। जो एक और अहम ख़बर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की से, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ उन्हें जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी मौजूदगी में अपने आप को इंसाफ की फ़राहमी नहीं नज़र आ रही। उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, उसमें एक रेफरेंस दायर हुआ है, उसकी भी आज समाअत थी, क्योंकि असासों से मुतल्लिक़ उनके पर इल्ज़ामात हैं। जबकि